अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है और हमारा ये प्यारा रमज़ान और इफ्तार आमिर के साथ एक्सप्रेस टीवी 2001 में नाज़रीन मोहतरम एक नन्ही बच्ची ने चाइल्ड स्टार के तौर पर अपने करियर का आगाज़ किया और किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में ये बच्ची मलिका जज्बात बन जाएगी और एक बेहतरीन अदाकारा के तौर पर ये स्क्रीन पर उभरेंगी। उन्होंने ड्रामा सीरियल काश में तेरी बेटी ना होती में जालिम यानी जालिम और जो जागीरदार ससुर था उसके मजालिम का शिकार बनने वाली बहू का किरदार खुशी इसका अदा किया और बखुशी अदा किया और मगर नाम था खुशी लेकिन उस किरदार ने लोगों को गमगीन कर दिया। खुद भी बहुत रोई और नाज़रीन को भी बहुत रुलाया। ड्रामा सीरियल मासी और मलका में शानू का किरदार भी बहुत खूबसूरती से इन्होंने निभाया और इनका देहाती लबो लहजा लोगों को बहुत भाया। इसी तरह बहुत सारे ड्रामे किए लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोने धोने के ही किरदार अदा करती हैं बल्कि बाज़ ड्रामों और टेलीफिल्म में इन्होंने शोख व चंचल अंदाज भी अपनाया। इनकी मिसालें जैसे कि लड़कियां मोहल्ले की और एक टेलीफिल्म में चल झूठी इसमें और दूल्हा भाई ये सब इसमें शामिल है। इसके अलावा मेरी ज़ात ज़र्रे बेनिशा, जोरू का ग़ुलाम, तकब्बुर, पुलिस रात, कुछ कमी सी है, मेरी अनसुनी कहानी, दर बदर तेरे लिए और द मैंगो पीपल, मुझे अपना बना लो, एक्स्ट्राज और मुनाफिक समेत बेशुमार ड्रामे जिसमें इन्होंने काम किया। मियाँ साहब आए थे यहाँ पर, उनसे बात हुई थी, कंवर अरसलान साहब, वो भी बड़े जगमगाते सितारे और एक ड्रामे में एक सेट पर जब ये दोनों मिले तो मैंने आपको बताया था कि इनकी केमिस्ट्री इतना मिली लेकिन इनको यकीन नहीं आया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा तुम झूठे हो, तुम झूठ बोलते हो, तो यकीन नहीं आया था। फिर वो बहुत बड़ी कहानी है जो मैंने उसे बताई थी। कंवर अरसलान जब आए फिर लाहौर चले गए, ये बहुत दूर हो गए, फ़ोन पर बातें हुई हैं, फिर फ़ोन पर बात होने के बाद फिर वो आए, फिर उसके बाद बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी अजीब व गरीब लव स्टोरी है। तो लेकिन बहरहाल हमारी तो प्यारी बहन है ये और बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर किया है इन्होंने। नाम इनका पहला भी बड़ा खूबसूरत है, दूसरा इसलिए अजीम है कि बहुत बड़ी फैमिली है सिंध की, एक ऐसी फैमिली है जिसने पाकिस्तान बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। हसन अली आफंदी, और हसन अली आफंदी का नाम ऐसा नाम है कि अगर वो ना होते, हसन अली आफंदी, GM सैयद, पाशा खोड़ो साहब, टालपुर्स, ये अगर नहीं होते तो पीर पगाड़ो, पीर शाह मर्दान शाह, ये हस्तियाँ वो हैं कि जिनकी वजह से आज हम पाकिस्तान बना हुआ देख रहे हैं। इन्होंने सिंध में अपना किरदार अदा किया। पहला नाम है इनका अदब से लिया जाता है वो है फ़ातिमा और दूसरा नाम है इनका आफंदी। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा आफंदी। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा पहली दफ़ा किसी ने दिया होगा, इतना डिटेल। नहीं तो माशाल्लाह आपने इतने अच्छे काम किए तो आपका इंट्रोडक्शन देना चाहिए। 17 दिसंबर को पैदा हो गया। जी बिल्कुल, 17 दिसंबर पैदा। अच्छा, तो ये बड़े सग़ीर में जो है वो पता नहीं शायद आप इसमें बता सकें कि बड़े सग़ीर ने सब कॉन्टिनेंट में अपने नाम के साथ आफंदी वो लोग लगाते हैं जो जिनके आबा अजदाद यानी टर्की से यानी और अफ़गानिस्तान से हिजरत करके आए। जी, तो आपको पता है ये बात? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे दादा थे हसन अली अफंदी, परदादा, तो उनका नाम खान बहादुर शाह हसन अली अफंदी था। बट क्योंकि उनकी एजुकेशन में इतनी सर्विसेज थी एजुकेशनल, तो उनको टर्किश गवर्नमेंट ने अफंदी का टाइटल दिया था टू अटैच विद देयर फैमिली, जो कि अफंदी उनके यहाँ मतलब सर को कहा जाता है, तो वो फैमिली ने। अब आपको पता है जो बता रही है बात कि एजुकेशन में जो खिदमत थी, कायद आज़म ने जिस स्कूल में पढ़ा सिंध मदरसतुल इस्लाम, वो हसन अली आफंदी साहब ने बनाया था, उसकी बुनियाद रखी, कायद आज़म ने वहाँ पढ़ा। अब सोचो आप कि कितनी अहमियत है हसन अली आफंदी साहब की। और फर्स्ट स्कूल था मुस्लिम्स का बिल्कुल पहला। अदाकारी का जो फ़न है वो इनको अपनी वालदा फौजिया मुश्ताक साहिबा से मिला और उनसे फिर से मिला। वो एक सीनियर फ़नकार है। आपकी 2 बहनें एक भाई है? जी बिल्कुल। अच्छा, 2 बहनें एक भाई है, मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी हैं इसलिए सबसे लाडली और चाहिए थी? बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। हाँ। अच्छा, तो ये क्या करती थी आप बचपन में जब नाराज़ होती थी? शॉपिंग बैग लेकर घर से बाहर चले जाती?
मेरा हाँ ये बहुत ज़्यादा था कि मैं वो अपना सामान थोड़ा बहुत पैक करके बस मैं घर छोड़ के चली जाऊँ। अब वो फिर बाहर जाती थी तो कुछ समझ नहीं आता था किधर जाऊँ, तो फिर छत पे जाके छुप जाती थी। मैं कमरा बंद कर लेती थी, छत पे कभी कभी मैं कमरा बंद कर लेती थी, फिर वो बहाने से मेरे घर वाले खुलवाते थे कमरा। देखिए देखिए, ये तो चले बचपन हो गया, अब आप शौहर के साथ भी यही करती हैं। मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। कितनी बुरी बात है, ये शौहर के साथ ही कहते हो, बेचारा परेशान होता है, बैग उठाया और लेके बाहर चली गई। अब वालदा बहुत उस ज़माने में परेशान होती रहती थी, अब ये कमर रसलान को तंग करती हैं। अच्छा, फैशन डिज़ाइनिंग में आपने ग्रेजुएशन किया माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। और यानी शो बिज़नेस की इस चमकती दमकती दुनिया में फैशन डिज़ाइनिंग आपके लिए बड़ा इसमें काम आ रहा है, आप अपने तौर पर चीज़ों को डिज़ाइन करती हैं। मैं इतना ज़्यादा उसको कर नहीं पाई क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ वो अपने तौर पर। लेकिन आपको खाला फरहान नदीम और मरियम आफंदी का भी बड़ा साथ में असर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कैसी मैंने आपके बारे में आपने पूरी रिसर्च की हुई है मेरे बारे में। अच्छा, 2001 में आप चाइल्ड स्टार आई थी, फिर आपने एक्टिंग शुरू की और वालिदा फौजिया मुश्ताक भी ज़ाहिर एक्टिंग कर रही थी। तो बस शौक में मैंने सुना है कि आपने काम शुरू किया था, उसके बाद जब आपको हीरोइन का ये किरदार मिला, यानी काश वो तेरी बेटी रहती, फिर आपने सीरियस लिया इसको। जी फिर मैंने सीरियसली लिया, हालांकि उसके बाद काफ़ी लंबा ब्रेक आया था मेरा, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद मेरी शादी हो गई थी, फिर बच्चों में और वो सब, तो उसके बाद ब्रेक आया था। और मैं पढ़ भी रही थी उस वक्त, जब मैं काश में तेरी बेटी न होती कर रही थी, तो उसके साथ मैं और प्रोजेक्ट्स कर नहीं पाई, एक टाइम पे एक ही कर रही थी। तो क्यों आप कहते हैं कि बहुत रो के आपने बुरा हाल कर लिया था? किस में? ड्रामे में पता नहीं ऐसा क्यों है कि मेरी शक्ल देख के सबको लगता है ऐसा कि इसको रुलाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। हालांकि मैं मतलब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो हूँ, क्योंकि आप पूरा दिन रो के भी तंग आ जाते हो, एंड में आपके सर में दर्द हो जाता है, मुझे कोई रोने का शौक नहीं। रोई बहुत थी उसमें। हाँ जी बिल्कुल, बहुत आप रोई हैं और बहुत जुल्म ढाए, बहुत जुल्म, बहुत 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 बहुत। अच्छा, अनीस बज़मी साहब ने आपको भारत से हॉरर फिल्म में काम करने की पेशकश की। हाँ जी। तो फिर वो आपके उसमें आपने क्यों नहीं किया? बस आई डोंट थिंक मुझे। अब मालिक में भी आपको कहा गया था काम करने के लिए? जी। तो उसमें आपने मगर साहब उसमें भी इनकार कर दिया? हाँ जी। मिजाज की बड़ी जिद्दी है, जिद बहुत है। नहीं कुछ मेरे हैं, और जिद दोनों है, ये है तय बात है, तय। यहाँ कोई शॉपिंग बैग तो नहीं है उठा के यहाँ से बाहर चली जाए, फिर मैं मना के लेकर आऊँ, भाई आ जाए फातिमा, क्या हो गया है? नहीं इतनी ज्यादा वो नहीं है, बट लेकिन कभी कभी तो सबको हो जाता है ना कि ठीक है बस। अच्छा चलो, आपको एक और बात बताते हैं। हुआ क्या कि एक ड्रामा सीरियल थी और काश वो तेरी बेटी ना होती, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और फिर एक और थी लड़कियां मोहल्ले की। इन दोनों में कंवर अरसलान के साथ थे, तो वहीं सेट पर मुलाकात हुई। अच्छा, आज भी कंवर कंवर अरसलान कहते, देखो मैंने जवाब दिया था, लेकिन नहीं दिया था जवाब। वो हुआ ये था कि मुलाकात की शुरुआत हुई। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं लाइव ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर साहब को कहिएगा कि मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को कहिएगा लाइव ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, उसके बाद करता हूँ बाद में, ठीक है? हाँ, ये ज़रूरी फ़ोन था। अच्छा, अब इसमें ये कि हुआ ये कि वहाँ पर इनकी मुलाकात के बाद उसकी शुरुआत जो थी वो अच्छी नहीं थी। अब हुआ ये था कि इन्होंने कहा कंवर अरसलान से कि मैंने आपको सलाम किया, आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। ये लड़की आज भी इसी बात पर डटी हुई है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन नहीं, मैंने आपको सलाम किया था, आपने सलाम का जवाब नहीं दिया था। मैंने कहा भाई मैंने सुना नहीं था, लेकिन मैंने जवाब ज़रूर दिया था। नहीं दिया था आपने। उसमें फिर इनकी बार फिर ज़ाहिर की दोस्ती हो गई। कंवर अरसलान का ख्याल था कि वो भी तो चैम्पियन आदमी है, उनका ख्याल था कि ये आम लड़कियों की तरह है, तो ज़ाहिर है कि फरमाइशें करेंगी, ये ला दो, वो ला दो, ये दे दो, वो दे दो, तो मैं थोड़ा सा टाइम पास करूँगा बस। लेकिन इन्होंने वाज़ेह कर दिया कि भाई ये रिश्ते बनाना है तो ठीक है, ये मोहब्बत ये वैसे ड्रामा इतना ख़तरनाक कर रही थी, वो कर चुकी थी, लेकिन ये वे नहीं करती। तो कहा ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो कंवर अरसलान साहब जो माशाल्लाह हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, जूतों के बहुत शौकीन, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है बस, ठीक है, हमारे रास्ते फिर आज से अलग, हम नहीं मिल सकते, आज हमारे रास्ते जुदा। और फिर वो कुछ अर्से के लिए वो लाहौर चले गए। लेकिन अब ये
खातून दिमाग से नहीं निकल रही थी। अब सोचने लगे इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। लाहौर से फ़ोन किया और ठक्का, फातिमा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे टाइम पास नहीं करना। और उसके बाद ये ताल्लुक रिश्ते बदल गए। पूरी लव स्टोरी सुना दी आपने हमारी 2 मिनट में। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैं अड़ी नहीं रही थी। उन्होंने वाकई में मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया था। वो अपने मुंह से बोलते हैं, कहते हैं कि वो मैं आपको देखकर इतना वो हो गया था, मैं देख के आंखें मेरी खीरा हो गई थी, मैं एकदम हाँ सकते में आ गया। वही एक एक्सक्यूज ये है कि मैं दंग रह गया था कि मैंने जवाब नहीं दिया। वाकई नहीं दिया जवाब? नहीं, वाकई नहीं दिया था। अच्छा, कमर अरसलान फातिमा से साथ, मगर दोनों बहुत प्यारे हैं। मतलब मैं कहता हूँ अल्लाह ताला जोड़ी को सलामत रखे। आमीन सुआमीन। तो ये माशाल्लाह कमर अरसलान 7 बरस बड़े। हमने इनके रेस्टोरेंट में खाना भी खाया थी फॉरेस्ट में। अभी जब ये कोरोना वोरोना ख़त्म हो तो आप लोग जाइएगा, बड़ा अच्छा खाना होता है वहाँ पर। तो अच्छा फातिमा में थोड़ा सा आप अगर देखें भी, अभी तो इनसे मेरा एक बड़ा बरादराना मोहब्बत वाला रिश्ता है, तो ये थोड़ा ज़रा मेरा ख्याल किया, वरना इंतहाई जज्बाती और मतलब ये कि इसको ये कहेंगे कि अभी भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहती है। मतलब ये कि जैसे मैं मेरे अंदर एक बच्चा सा मौजूद है, जो इनके अंदर भी एक बच्चा है वो, लेकिन अरसलान जो है वो बड़े प्रैक्टिकल आदमी है। तो ये बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए। एक आपका जैसे एक आपका पार्टनर ऐसा हो कि जो बहुत शौक़ व चंचल हो, एक थोड़ा प्रैक्टिकल हो, बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन ये कहलाता है। तो वो क्योंकि प्रैक्टिकल होता है तो ये समझ रहा होता है कि चीज़ें, लेकिन फिर भी अरसलान का मसला है कि चीज़ें इधर उधर क्यों हो गई, एकदम वो दराड़ का हीरो बन जाता है अरबाज खान कि मतलब यहाँ खा रख दी, ये किधर चला गया किधर। ये होता नहीं होता? ज्यादातर नहीं होता, कभी कभी एक अरसे में एक जो है वो थोड़ा बहुत हो जाता है जोश, बट लेकिन वो भी 5 मिनट का होता है, उसके बाद वो ठंडा हो जाता है। तो आपका देर तक तैयार होना उनका अच्छा नहीं लगता? वो मतलब शुरू से एक शादी के बाद एक चला आ रहा था। अब मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया, मैं बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ, लेकिन वो एक जो है ना आपके ऊपर छाप पड़ जाती है कि जी आप देर से तैयार होते हैं, तो वो अभी तक। लेकिन आप बेधड़क जो बोल देती है वो उनको अच्छा लगता है। हाँ, मैं बहुत ज्यादा मुंहफट हूँ इस वजह से काफी लोग जो है वो मेरे दोस्त भी नहीं है, लेकिन उनको अच्छा लगता है वो चीज। मैं जैसी हूँ मैं तो कहता हूँ सबको अच्छा लगना चाहिए कि जो है वो है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। मतलब पहले नहीं आता था वो अली मोहम्मद साहब इश्तिहार आते थे बिल्डिंगों के, जहाँ है जैसे ही की बुनियाद पर हासिल कीजिए। तो भाई हम जैसे जाए वैसे हमें कबूल करो, हम क्यों तब्दीली लेके। सही बात। लेकिन जैसे कि अरसलान शादी के बाद बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो गए, उन्हें तब्दीली। अच्छा, आप मुझे वज़ाइफ के लिए भी कॉल कर सकते हैं अगर करनी है तो मैं आपको जवाब दे दूँगा। अच्छा, इनमें भी बहुत अच्छी तब्दीली आई है। वो तब्दीली ये है कि शादी से पहले इनको कुकिंग नहीं आती थी। फातिमा से कोई बात करनी हो, फातिमा से आपने बात करनी हो, कॉलर्स बात करना चाहते हैं तो फातिमा आपको जवाब देंगी। मौजूद है, आज हमारी मेहमान है, आप कॉल कर सकते हैं। आपकी पसंदीदा अदाकारा है, ख़वातीन ख़ास तौर पे बहुत पसंद करती हैं इनको, तो ज़रूर कॉल करें। तो आप कुकिंग में आप कुछ ना कुछ बना लेती हैं? पहले नहीं आती? काफ़ी कुछ बना लेती हूँ। पहले तो बिल्कुल नहीं आती? पहले बिल्कुल नहीं आती थी। कोई एक आधी बार केक बना लिया शादी से पहले, और अंडा बॉईल करना, अंडा फ्राई करना तक भी नहीं आता था, क्योंकि मेरी अम्मी ने, मैं क्योंकि सबसे छोटी थी तो बहुत लाड प्यार से पाला। मतलब मैं सुबह उठती थी तो मुझे बेड पे कॉफ़ी ला के और वो सब कुछ। बट ऑब्वियसली विद टाइम आपको सब कुछ आना चाहिए, तो करते 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 अब काफ़ी कुछ मैं खाना वाना बनाना है वो सब कुछ बच्चों के लिए। और अच्छा, अभी रमज़ान में और इसमें ये चेंजेस क्या है ज़िंदगी के अंदर? रमज़ान में अभी फ़िलहाल तो आपको नहीं, वैसे आम जिंदगी और अब ये जो जिंदगी है, जो कोरोना के बाद की जिंदगी है, इसमें क्या जिंदगी? कोरोना के बाद की जिंदगी ये है कि वजन बढ़ गया सबका वजन बढ़ गया सबका। मतलब कि घर बैठ के नॉर्मली जब घर बैठे हैं तो लॉकडाउन में फिर यही था कि अब ये बना लें, अब वो खा लें, अब ये बना लें, अब वो खा लें। और चीज़ों को सलीके से रखा करें, चीज़ों को सलीके से रखा करें। बताता हूँ एक बात। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी आपसे ये पूछना था कि मैं सारा दिन ना सुस्त रहती हूँ और ना कोई काम करने को दिल नहीं करता, और दिमाग में इतनी बातें हैं, और
नमाज पढ़ती हैं? हेलो, नमाज पढ़ती हैं? नमाज हेलो? पढ़ती हैं? नमाज पढ़ती हैं? न- आप नमाज पढ़ती हैं पंच वक्ता? नहीं भाई। हाँ, तो जब भी तो सुस्त रहती हैं, जब भी तो सुस्त रहती हैं। नमाज पढ़िए, नमाज, नमाज सुस्ती को दूर करेगी, काहली को, सुस्ती को। नमाज, इसका यही वजीफा है। अच्छा, आपने ये बताइएगा कि ये जुमला जब आप सुनती हैं, फिर मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, फातिमा तुम बड़ी हो जाओ, बड़ी कब होगी, तो फिर आप क्या कहती हैं? ये अब नहीं सुनती मैं, कब तक सुनती थी? कुछ साल पहले तक। आपने अब कम हो गई है? अच्छा, तो दोनों का उसूल ये है कि सोने से पहले सारी दिल की बातें खत्म करके सोते हाँ, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। सब बिटा के। हमारी अगर मतलब कोई बहस मुबाहिसा होता भी है, रोज हर होता मियाँ है, बीवी में डेली होता है, होता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी डेली मैं होता है। कि हाँ हाँ, टेलीविजन डेली पे होता है। बैठ के कि नहीं हम लोग में सब कुछ परफेक्ट है, वो सब में होता है। बट वो ये बात है, वो 5-10 मिनट की और वो उसको बस और बड़ी तेज होता है, उसके बाद फिर आप दोनों, बहुत ज्यादा है ना? हाँ, ओके, और पे वो खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर ऐसा होता है कि अच्छा जैसे कुछ हुआ ही। वेरी गुड, बहुत, यही सबसे अच्छी बात। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन फरमाइए। आमिर भाई, बोल रहा आपसे एक किताब बुद्धा किस्सा पूछना था, जो आप वो बुक पढ़ते हैं। क्या क्या पूछना था? वो हाँ, आप पूछे पूछे पूछे। कसीदा बुर्दा शरीफ का पूछे। जी, वो ना आप हमने बुक परचेज करनी है, तो यहाँ से वो मिल नहीं रही। आप उसके बाद आप कहाँ पे रहती हैं? उकाड़ा में। ओकाड़ा में? ओकाड़ा में जो उर्दू बाजार है ना, ओकाड़ा का उर्दू बाजार, जी, ओकाड़ा के उर्दू बाजार में मलिक न्यूज़ एजेंसी है, वहाँ पर भी है। मलिक न्यूज़ एजेंसी हर जगह पर है, वहाँ पर भी है, मैंने सुना है ओकाड़ा में। अगर नहीं भी है तो ओकाड़ा की उर्दू बाजार में आप जाकर उनसे पूछिएगा कि इमाम शेख शरफुद्दीन अल बुसैरी, क्या इमाम शेख शरफुद्दीन अल बुसैरी का कसीदे बुर्दा शरीफ हमें दे दें, ठीक है? ठीक है। और इनकी तफसीर भी उन्होंने की हुई है, खुशबू। नहीं, तफसीर है इमाम खरपूती की, वो अलग से मिलती है, वो शायद उकाड़ा में आपको ना मिले। वो आपको फिरोजगंज वाले जो लाहौर में, वो आपको दे सकते हैं, आपको लाहौर से लेनी पड़ेगी, लाहौर में मिल जाएगी आपको। तो एक बार आप इसकी पिक्चर बुक की लोकल बहादुर स्क्रीन पे, क्या क्या कह रहे थे? एक बार बुक स्क्रीन बुक दिखा देता हूँ, मैं बुक दिखा देता हूँ आपको, बुक दिखा देता हूँ, बिल्कुल बुक दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है जी, दिखा दे भाई, किस कैमरे में इसमें दिखाए, जूम इन कर लें, ऐसा और करें, ठीक है जी। ये है कसीदा बुर्दा शरीफ, ठीक है जी, यहाँ पर लीजिए। अच्छा, दो माशाल्लाह, ब्रेक पे जा रहा हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारी प्यारी बहन फातिमा अफंदी, इनके दो खूबसूरत बेटे हैं माशाल्लाह, और एक का नाम है अलमीर और दूसरे का नाम है महबीर। दोनों की खूबसूरत बच्चों की माएँ, उनकी वे भी जिक्र करते हैं, लेकिन पहले एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फिर आ गया प्यारा